तो जनाब ये सवाल लेके सबसे पहले मैं बढ़ूंगी एहतशाम साहब की जानिब और उनसे जानूंगी कि वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं। जी एहतशाम साहब। देखें आमना, जिस अंदाज से हम देख लें कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे मसाइल ही मसाइल हैं और एक तरफ उनके चचा शहबाज साहब 16 माह की जो परफॉर्मेंस के बाद 7 माह से सख्त तनकीद का निशाना बने हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इस दौरान उनकी भतीजी जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। देखिए 4 चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वक्त कम होता है। देखिए पहली तो बात यह है कि जो एक आप मैसेज होता है ना, वाइब्स देते हैं क्या है। कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, मीटिंग से ज़्यादा अखबारात ने जो खाबागिरी की गई ना वहाँ पे मटन कौरमे खीर पता नहीं क्या का आइटम, तो यही बता रहा है कि रविश पुरानी है कि ये हालात मुल्क के जैसे भी हैं वही रहेगी। तो मुझे इसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये होनी नहीं चाहिए थी, चाय भी नहीं पिलानी चाहिए थी मुझे हालात में, आपने खाने इतने ज़बरदस्त खिलाए। एक दूसरा सबसे बड़ा उनके लिए मसला होगा कि जो वोट बैंक उनका छिन गया आमना वहाँ से, वो कैसे लेके आएंगे। पीटीआई का बानी जो मैं कहता हूँ कि उसने लोगों की खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके अपना बयानिया डाल दिया है और वो निकल नहीं रहा और आप बयानिया नहीं बना पाए। ये मुकाबला आप कैसे करेंगे। डिजिटल मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं। वोट बैंक छिन गया आपका, कैसे दिया गया नहीं दिया गया उसमें नहीं बहस में जाते, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि 12 करोड़ सूबा जो 40 साल से उनके पास था उनसे दूर हो गया, वापस कैसे लेंगी। तीसरा बड़ा उनके लिए मसला होगा कि पार्टी के अंदर जो इशू चल रहे हैं वो क्या क्या है। देखें एक तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बैठा हुआ हमजा का, वो जो आप चलिए जिसका कहते हैं दिल टूटा हुआ है, शहबाज साहब के साहबजादे, वो कहते हैं कुर्बानी मेरी है, जब सारे माफिया मान के जद्दा चले गए थे तो मैंने सोबतें बर्दाश्त की थी और मेरा हक बनता है और मुझे नहीं बनाया गया। एक फिर उसके बाद पार्टी फैमिली के अंदर मसाइल हैं। अब देख लें जिस अंदाज से फैमिली के अंदर मसाइल चल रहे हैं। अभी तो हमजा शहबाज वो अपनी बिल्कुल तैयारी में थे, वजीर आला पंजाब को उन्होंने तो ओथ भी ले लिया हुआ था, तो उनका तो दिल टूटा होगा। जी जी, अब देखना यही है कि उनको कैसे वो न्यूट्रलाइज करेंगी हमजा को और कितना मुश्किल होगा। और तीसरी बात यह है वो है आमना कि आप पंजाब में एक डेरा डाल दिया जाके पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस में, वो देखें कितना डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, कितने कानूनी और आइन साजी के मामला में कितना टफ टाइम देते हैं नहीं देते हैं। तो मतलब ये कोई इतनी आज़ादी के साथ काम नहीं होगा। फिर देखें अगली बात जो सबसे ज़्यादा अहम है ना कि नवाज शरीफ साहब अब खामोश होकर बैठ गए हैं, बेटी को मशवरे देंगे, लेकिन कहा जा रहा है, मिसाल दी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एजिंग सीजर जो है ना वो यंगर बुटस से किसी हवाले से इख्तलाफात तो नहीं पैदा होंगे कि उनके साहबजादे जो है ना इस वक्त परेशानी के आलम में है कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ये है कि देने के लिए कुछ नहीं है, ऐलानात हैं आईडी करने हैं, आईटी यूनिवर्सिटी बनाने फला। देखें हमने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, वी हैव लॉस्ट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अभी आप देखें जिस अंदाज से 80% बैंक बाहर के लोग खरीद के ले गए हैं, 100% आपकी जिसको कहते हैं ये मोबाइल कंपनियां जो है ना वो फॉरेन कंपनियों ने ले लिया, हमारे पास फॉल बैक करने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक सख्त फैसला है और ये जो बैसाखियों के सारी हुकूमत बनी है खास तौर पे सेंटर में, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा लेवरेज होगा पंजाब में। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल देखा जाए एक सिचुएशन बनी हुई, एक क्राइसिस वाली सूरत हाल है, उसमें एक पहला तजुर्बा मरीम नवाज का, उसको असद निज़ामी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, बेहतर तरीके से जान सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।